हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। दोस्तों, आज हम जो एक स्टोरी लाए हैं उसका टाइटल है द पुअर मैन्स वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? धन, गरीब आदमी का धन। इस स्टोरी में मैं हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी में मीनिंग बाकी मैंने लिख भी दिए हैं। हर एक वर्ड का नीचे कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम किसी भी स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? टेंस। जिस व्यक्ति को टेंस आते हैं वो हर एक स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकता है। मैं आपको यहाँ बारीकी से हर एक चीज़ बताऊँगा और साथ ही मैंने टेंस की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं और यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और जल्दी से जल्दी सब जने लाइक कर लीजिए। जो पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं हमारे, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। पुअर मैन्स वेल्थ, ये होता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी ये का की के का अर्थ निकाल रहा है। ये जैसे ऑफ निकालता है वैसे ये पुअर मैन्स वेल्थ। और ये लिविंग चीज़ के साथ लगता है, जैसे मैन जीवित है उसके साथ। अगर कोई निर्जीव चीज़ होगी उसमें काकी के का अर्थ निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑफ। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, टेबल की लेग, उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, टेबल्स लेग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। राम एंड श्याम बर नेबर्स। सबसे पहले हम पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। राम एंड श्याम बर नेबर्स। नेबर्स क्या होता है? पड़ोसी। बर थे, ये क्या है? सिंपल पास्ट में यूज हुआ है। राम एंड श्याम दो व्यक्ति हैं इसलिए बर यूज हुआ है। सिंगुलर होता तो बाज यूज होता। राम एंड श्याम, राम और श्याम बर मतलब थे, नेबर्स पड़ोसी। राम और श्याम पड़ोसी थे। राम बाज ए पुअर पीजेंट। फुल स्टॉप। पीजेंट होता है किसान। मैंने यहाँ फार्मर नहीं लिख के पीजेंट लिखा है, क्यों? क्योंकि आपको एक नया वर्ड याद आए। क्या है? पीजेंट क्या होता है? किसान। पीजेंट और फार्मर दोनों सेम है। ओके। राम बाजे पुअर पीजेंट। राम क्या था? एक गरीब किसान था। अब यहाँ राम है, बाज आया है क्योंकि सिंगुलर है। यहाँ क्या? बराया, क्योंकि ये राम और श्याम है, दो जने हैं, प्लूरल है। ठीक है। नेक्स्ट, श्याम बाजे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, जिसके पास खूब सारी ज़मीन वगैरह हो। ठीक है। श्याम बाजे लैंडलॉर्ड, श्याम एक जमींदार था। राम यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। यूज्ड टू हम यूज करते हैं जो घटना पास्ट में रोज़ाना होती थी। ठीक है, लगातार। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ यूज टू लगाते हैं कि पास्ट में कोई घटना लगातार होती थी, रोजाना। ठीक है। राम यूज टू बी वेरी रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड होता है आराम से, हैप्पी खुश। राम यूज टू बी वेरी रिलैक्स्ड। राम बहुत आराम से रहता था एंड खुश रहता था। राम जो था वो आराम से और खुश रहता था। ही नेवर बोदर्ड टू क्लोज द डोर एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। बोदर होता है परेशान करना। ठीक है। अब यहाँ क्या है? नेवर, नेवर कभी नहीं, इसका मतलब होता है कभी नहीं। ही नेवर बोदर्ड टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। ही नेवर बोदर्ड, वो कभी परेशान नहीं हुआ। टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, अपने जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी उन्हें बंद करने के लिए। ऑफ हिज हाउस, अपने घर के। एट नाइट, मतलब जो राम था वो गरीब था, वो कभी भी इस तरह से दुखी नहीं हुआ कि उसे घर के दरवाजे बंद करने हैं, खुले रह जाएंगे, चोर ना जाएं, ऐसा वो कभी परेशान नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ही हैड डीप साउंड स्लीप, उसको गहरी अच्छी नींद थी या गहरी अच्छी नींद आती थी। आल्दो ही हैड नो मनी ही वाज पीसफुल। पीसफुल होता है शांत या शांतिपूर्ण। आल्दो हालांकि या यद्यपि। हालांकि ही हैड नो मनी, हालांकि उसके पास कुछ भी धन नहीं था। ही वाज पीसफुल, वह शांतिपूर्ण था या शांत था। श्याम यूज्ड टू बी वेरी टेंस
ऑलवेज। टेंस होता है परेशान और यूज्ड टू रहता था, पास्ट की घटना बता रहा है। वेरी बहुत, ऑलवेज हमेशा। श्याम यूज्ड टू बी वेरी टेंस ऑलवेज। श्याम हमेशा परेशान रहता था, पास्ट की घटना चल रही, वो हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, टेंस होता है परेशान। ही वॉज वेरी किन टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। किन होता है उत्सुक, विंडोज जानते हैं खिड़कियाँ, एट नाइट रात में। ही वॉज वेरी किन, किन होता है उत्सुक, ही वॉज वेरी किन वह बहुत उत्सुक था, टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करने के लिए, ऑफ हिज हाउस अपने घर के, एट नाइट रात में। कुड जो है, ही कुड नॉट स्लीप वेल, वेल होता है अच्छे से, एडवर्ब है, स्लीप सोना, यहाँ वर्ब यूज हुई है। और कुड, कुड ये कैन का पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, ठीक है। ही कुड नॉट स्लीप, और इसका अर्थ क्या निकलता है, सका या पाया। ही कुड नॉट स्लीप वह नहीं सो सका, वेल अच्छे से। ही वाज ऑलवेज बोदर्ड दैट, ऑलवेज हमेशा, बोदर्ड अभी बताया था, बोदर परेशान करना। ही वाज ऑलवेज बोदर्ड वह हमेशा परेशान रहता था, दैट की, हम कभी कभी यूज करते थे ना दैट आता, तो दैट का सेंस इससे ऐसे निकलता है। ही वाज ऑलवेज बोदर्ड वह हमेशा परेशान रहता था कि समवन माइट ब्रेक ओपन हिज शेप्स एंड स्टील अवे हिज मनी। स्टील होता है चुराना, स्टील अवे चुरा कर दूर ले जाना, शेप्स ये होती है तिजोरी, ब्रेक होता है तोड़ना, ओपन खोलना। समवन कोई, समवन माइट ब्रेक ओपन कोई तोड़ सकता है और खोल सकता है, हिज शेप्स उसकी तिजोरी, एंड स्टील अवे हिज मनी और उसका पैसा दूर ले जाएगा। इसलिए क्या था, वो हमेशा परेशान रहता था। अब मे की पास्ट फॉर्म क्या है, माइट, और माइट जो दिखाता है कितनी, 30% संभावना दिखाता है, 30%। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कन्फर्म नहीं है, आज बारिश हो सकती है, बस उसमें संभावना दिखाया जा रहा है कि हाँ बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है, तो माइट में संभावना को दिखाया जाता है। ही इनविड द पीसफुल राम, और जो गरीब राम था, इनवी होता है, इनवी होता है ईर्ष्या करना। ही इनविड द पीसफुल राम, ही इनविड द पीसफुल राम, पीसफुल होता है शांतिपूर्ण, और इनविड होता है ईर्ष्या करना। यहाँ सिंपल पास्ट में यूज हुआ है तो इसमें ईडी लग गया है। ही इनविड वह ईर्ष्या करता था, द पीसफुल राम शांतिपूर्ण राम से, ये श्याम की बात चल रही है। वन डे एक दिन, श्याम कॉल्ड राम, एक दिन कॉल्ड बुलाया, एक दिन श्याम ने राम को बुलाया, एंड गेव हिम ए बॉक्स फुल ऑफ कैश, गेव दिया, फुल ऑफ कैश पैसे से भरा या नकदी से भरा, एंड गेव हिम ए बॉक्स फुल ऑफ कैश, और क्या किया, राम को बुलाकर उन्हें एक बॉक्स होता है संदूक, एक पैसों से भरा संदूक दे दिया। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है। मैंने जो अभी टेंस की वीडियो बनाई थी जिसमें मैं एक स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा था, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं, और हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते हैं शेयर करना। उसमें मैंने सब कुछ बताया। सेइंग, सेइंग वर्ड जो यूज हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेइंग कहते हुए, लुक माई डियर फ्रेंड, देखो मेरे प्रिय मित्र, जैसे कहते हैं ना देखो मेरे प्रिय मित्र, तो ये वही वाला है। सेइंग कहते हुए, लुक माई डियर फ्रेंड, देखो मेरे प्रिय मित्र, आई एम ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ वेल्थ। प्लेंटी क्या होता है, बहुत, प्रचुरता किसी चीज़ की, मतलब अभी जैसे किसी के पास 1 किलो आलू हैं और दूसरे के पास 1 ट्रक आलू हैं, तो जो 1 ट्रक है उसके पास प्लेंटी है, बहुतायत है। वेल्थ धन, ब्लेस्ड धन्य है, या किसी का आशीर्वाद मिला हुआ कि हाँ तुम्हारे पास है। आई एम ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ वेल्थ, मेरे पास मैं इतना धन है, इस बार के दिया हुआ मैं धन्य हूँ पैसे से। आई एम ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है या मैं काफ़ी धन्य हूँ पैसे के मामले में।
आई फाइंड यू इन पॉवर्टी, फाइंड होता है पाना या देखना या देखता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है। पॉवर्टी होता है गरीबी। आई फाइंड यू इन पॉवर्टी, मैं तुम्हें गरीबी में देखता हूँ। सो टेक दिस कैश, टेक माने लेना, दिस कैश एंड लिव इन, सो इसलिए टेक दिस कैश, ये कैश ले जाओ, ये जो नकदी है उसको ले जाओ, कैश होता है नकदी, ले जाओ, एंड लिव इन प्रोस्पेरिटी, और संपन्नता में रहो, इस धन को ले जाओ और संपन्नता में रहो, मज़े से रहो, ऐसा उस श्याम ने राम को कहा। राम वाज ओवरवेलमिंगली हैप्पी, ओवरवेलमिंगली होता है लिमिट से अधिक, मतलब इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा खुश जितना नहीं होना चाहिए। जैसे कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका है, जो खाए बोराए सो पाए बुराए, मतलब कनक सोने के अर्थ में ये जो है जिसको मिल जाए वो भी, और कनक धतूरा भी होता है, ठीक है। सोना जिसको मिल जाए वो भी बोरा जाता है, और जो खा लेता है वो भी बोरा जाता है। तो ये वो बोराने की जो स्थिति है ओवरवेलमिंग है। राम वाज ओवरवेलमिंगली हैप्पी, राम था अत्यधिक, अत्यधिक मतलब लिमिट से भी ज़्यादा, राम अत्यधिक खुश था। ही वाज जॉयफुल थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट पूरा, जॉयफुल खुशी, ही माने वह, वाज माने था, जॉयफुल खुशी, थ्रू आउट द डे वह पूरे दिन खुश था। अब क्या है, अब नाइट केम रात आई। राम वेंट टू बेड एज यूजुअल, जो रामा था, राम, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ गया, वेंट टू बेड, गो टू बेड होता है सोने जाना, ठीक है। गो टू बेड, गो टू बेड इसका मतलब होता है सोने जाना, ठीक है। और जब इसे पास्ट में करेंगे तो गो का क्या हो जाएगा, बेंट। राम बेंट टू बेड, राम सोने गया, एज यूजुअल रोजाना की तरह, जैसे रोज जाता था वैसे ही वो आज गया। बट लेकिन दैट डे, उस दिन, ही कुड नॉट स्लिप, कुड नॉट सका, स्लिप सोना, ही कुड नॉट नहीं, ही कुड नॉट स्लिप वह सो नहीं सका। अगर आप रोज़ाना मेरे साथ इसी तरह स्टोरी पढ़ते रहेंगे तो आप तब भी सीख जाएंगे, और मेरे साथ रिवाइज करना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस स्टोरी को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप चाहें रिवाइज करना। जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन्हें लिख लेना, ठीक है। जितनी बार देखो, पैसा नहीं लग रहा है, एकदम फ्री है, मैं आपके लिए एक इफ़र्ट्स के साथ लाता हूँ, तो आप अगर उसे देखेंगे तो मेरी मेहनत भी, मुझे लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, तो बस इतना है कि अपना टाइम दे के इसको देखिए, पूरा देखिए, और हो सके मेरे लिए कुछ फेवर करना है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, जिनको इनको ज़रूरत है, या जिनको आप चाहते हैं कि वो आपसे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश सीख जाएं। और जैसे जो पेरेंट लोग होते हैं उनको तो कर ही देना, क्योंकि कुछ जो गृहिणी महिलाएं होती हैं वो बेचारी नहीं जानती, बच्चे आते हैं तो वो उन पर गौर भी नहीं कर पाती पढ़ाई के मामले में। जब वो स्कूल से आते हैं बच्चे, अगर वो डेली देखेंगी तो मतलब इतना तो समझ जाएंगी कि कहाँ बच्चा, उसे ज़रूरत है पढ़ने की, क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ही कुड नॉट स्लीप वह सो नहीं सका। ही बेंट एंड क्लोज्ड द डोर एंड विंडोज। ही बेंट, गो की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, एंड से जुड़ने के बाद दोनों वर्ब सेम आती हैं। ही बेंट एंड क्लोज्ड वह गया और बंद किए, द डोर्स एंड विंडोज दरवाजे और खिड़कियाँ, वो गया और उसने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद किए। ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, स्टिल होता है अब भी, और यहाँ सेम। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही है, कुड यहाँ भी आया है, तीन चार जगह कुड नॉट स्लीप, एक बार यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। वह सो नहीं सका, तो ही कुड, अब यहाँ स्टिल जुड़ गया है, ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, वह अब भी सो नहीं सका, उसने गेट बंद कर दिए, अब भी नहीं सो सका। नेक्स्ट, ही बिगेन टू कीप ऑन लुकिंग एट द बॉक्स ऑफ कैश। बिगेन होता है शुरू करना, बिगिन की सेकंड फॉर्म है। कीप ऑन, बिगिन के बाद इन्फिनेटिव टू आया है, वो आ गया है, इन्फिनेटिव टू अपने साथ वर्ब लाया है। ही बिगेन वह शुरू हो गया, टू कीप ऑन लुकिंग देखते रहना, एट द बॉक्स ऑफ कैश। उसने क्या किया, जब उसे नींद नहीं आई तो उसने
उस संदूक को जो नकदी से भरा हुआ था उसे देखना शुरू कर दिया। द होल नाइट ही वाज डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड होता है परेशान और हुल होता है पूरा या पूरी। पूरा या पूरी मतलब संपूर्ण। द होल नाइट पूरी रात, ही वाज डिस्टर्ब्ड वह परेशान था। अब मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा ईजी, आपके लिए भी इतना ईजी है क्योंकि जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, मैं आपकी तरह डेली पढ़ता हूँ, तो सीधी सी बात है, आई एम गोइंग बेटर एंड बेटर। ठीक है, और यही रूल है, अगर आप भी डेली पढ़ेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं रोज़ाना लाता हूँ, तो भाई आप भी तो बेटर होंगे, और जिसको आप सजेस्ट करेंगे जो पढ़ेगा वो भी बेटर होगा। मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव से लेके स्टार्टिंग से जीरो से लेके हीरो तक की कर रहा हूँ। द होल नाइट ही वाज डिस्टर्ब्ड, वह पूरी रात परेशान रहा। एज सून एज डे ब्रोक, ब्रोक होता है ब्रेक का सेकंड फॉर्म है तोड़ना, और यहाँ क्या है निकलने के अर्थ में, मतलब कोई चीज़ निकली। एज सून एज जैसे ही, डे ब्रोक दिन निकला। राम टुक द बॉक्स ऑफ कैश टू श्याम, राम टुक ले गया, द बॉक्स वो संदूक को, ऑफ कैश पैसे का, टू श्याम राम उस पैसे के संदूक को श्याम के पास ले गया। ही गेव अवे द बॉक्स टू श्याम, गेव अवे दे दिया। ही गेव अवे द बॉक्स टू श्याम, और क्या करा राम ने, ही राम है यहाँ, राम ने वो, ही ने क्या करा, वो संदूक श्याम को दे दिया। सेइंग, सेइंग कहते हुए, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, आई एम पुअर बट योर मनी टुक अवे पीस फ्रॉम मी। क्या कहा जब उन्होंने संदूक दिया उन्हें, सेइंग कहते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेइंग कहते हुए, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, आई एम पुअर बट योर मनी टुक अवे पीस फ्रॉम मी। उन्होंने कहा प्रिय मित्र मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर मैं गरीब हूँ, लेकिन, बट लेकिन, योर मनी आपका पैसा, टुक अवे छीन लिया है, पीस फ्रॉम मी मेरी शांति छीन लिया है, आपका जो पैसा है वो मेरी शांति छीन लिया है, ऐसा उस गरीब व्यक्ति ने पैसा वापस करते हुए कहा। प्लीज़ टेक बैक योर मनी, कृपया टेक बैक वापस लेना, ठीक है, प्लीज़ टेक बैक योर मनी, कृपया अपना पैसा वापस ले लें। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है ये महत्वपूर्ण है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, गेट होता है पाना, एवरीथिंग सब कुछ, मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, तो इसका मतलब है मनी से सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता, जो पैसा है उससे सब कुछ नहीं मिल सकता इस दुनिया में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एक ग्रीड के लालच के बारे में भी बताया। तो ये थी हमारी स्टोरी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिसे आप चाहते हैं वो भी इंग्लिश सीखे इस वीडियो के माध्यम से, और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जो साइड में रहता है इस जगह, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और रोज़ाना हम डेली वीडियो लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।